नमस्कार बच्चों, आज हम आपको भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित कविता मातृभूमि का सस्वर वाचन कराएंगे और साथ ही साथ इसके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। तो चलिए पहले हम इस कविता का मूल भाव समझ लेते हैं। इस कविता के द्वारा कवि मातृभूमि की विशेषता का परिचय देते हुए छात्रों के मन में देश प्रेम का भाव जगाना चाहते हैं। तो कविता इस प्रकार है। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुझको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, तेरे उर में शायित गांधी बुद्ध और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन उपवन। तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में। जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में। गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। तो बच्चों, कविता का आशय अर्थात इसका अर्थ है, भगवती चरण वर्मा के नाम को हिंदी साहित्य में आदर के साथ लिया जाता है। प्रस्तुत कविता में कवि के देश प्रेम की झलक दिखाई देती है। वे मातृभूमि को प्रणाम करते हुए उसमें विद्यमान अपार वन संपदा, खनिज संपत्ति का वर्णन करते हुए भारत के महान विभूतियों का स्मरण करते हैं। इस कविता से भारत की महानता का परिचय प्राप्त होता है। तो चलिए अब हम कवि भगवती चरण वर्मा जी का संक्षिप्त परिचय भी जान लेते हैं। कवि भगवती चरण वर्मा जी का जन्म 30 अगस्त 1903 को उन्नाव जिले उत्तर प्रदेश के सफीपुर गांव में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद से BA LLB की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने विचार और नवजीवन नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। आकाशवाणी के कई केंद्रों में भी सेवा की। उनके चित्रलेखा उपन्यास पर 2 बार फिल्म निर्माण हुआ। दूसरा उपन्यास भूले बिसरे चित्र साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। अपने खिलौने पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, युवराज चूंडा जो कि उपन्यास है, मेरी कहानियाँ, मोर्चाबंदी तथा संपूर्ण कहानियाँ कहानी संग्रह है। मेरी कविताएं, सविनय और एक नाराज कविता, ये इनके कविता संग्रह है, यानी कि कविताओं का इनका एक कलेक्शन है। तो चलिए बच्चों, अब हम इसके कुछ शब्दार्थ भी जान लेते हैं। जैसे शायित सोया हुआ, अमर मृत्युहीन जो कभी नहीं मरता। हस्त यानी हाथ, सुहाने अर्थात सुंदर, धाम, धाम का अर्थ है घर, गूंजना प्रतिध्वनित होना अर्थात इको। शब्द युग्म अर्थात शब्दों के जोड़े, पेयर। जैसे हरे भरे, फल फूल, वन उपवन, सुख संपत्ति, धन धाम, इन्हें हम शब्द युग्म कहते हैं। द्विरुक्ति शब्द अर्थात एक ही शब्द जब 2 बार आए, लगातार जब 2 बार आता है और बीच में योजक के द्वारा वो जुड़े होते हैं तो उन्हें हम द्विरुक्ति शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर इस कविता में द्विरुक्ति शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। जैसे शत शत, कोटि कोटि। अब हम बच्चों आपको इस कविता के प्रश्नों के उत्तर समझाते हैं। जैसे प्रश्न 1, कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? उत्तर, कवि मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं। प्रश्न 2, भारत माँ के हाथों में क्या है?
उत्तर, भारत माँ के एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञानदीप है। प्रश्न 3, आज माँ के साथ कौन है? उत्तर, आज माँ के साथ कोटि कोटि लोग हैं। प्रश्न 4, सभी ओर क्या गूंज उठा है? उत्तर, सभी ओर जय हिंद नाद गूंज उठा है। प्रश्न 5, भारत के खेत कैसे हैं? उत्तर, भारत के खेत हरे भरे और सुहाने हैं। प्रश्न 6, भारत भूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? उत्तर, भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। प्रश्न 7, सुख संपत्ति धन धाम को माँ कैसे बांट रही है? उत्तर, सुख संपत्ति धन धाम को माँ मुक्त हस्त से बांट रही है। प्रश्न 8, जग के रूप बदलने के लिए कवि किससे निवेदन करते हैं? उत्तर, जग के रूप को बदलने के लिए कवि माँ से निवेदन करते हैं। प्रश्न 9, जय हिंद का नाद कहाँ कहाँ पर गूंजना चाहिए? उत्तर, जय हिंद नाद सकल नगर और ग्राम में गूंजना चाहिए। अब हम 2 से 3 वाक्यों में जो उत्तर होंगे उनको जान लेते हैं। प्रश्न 1, भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उत्तर, मातृभूमि के खेत हरे भरे और सुंदर हैं। यहाँ के वन उपवन फल फूलों से सुशोभित हैं। इस धरती में खनिजों का व्यापक भंडार भरा हुआ है, जिसे भारत माता अपने मुक्त हाथों से बांट रही है। प्रश्न 2, मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है? उत्तर, मातृभूमि में हरे भरे खेत और फल फूलों का व्यापक धन है। यहाँ पर सुख संपत्ति है। इस प्रकार मातृभूमि का स्वरूप सुशोभित है। तो ये थे बच्चों आज हमारे प्रश्नोत्तर। आशा है आपको सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।